पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा, ना मन लग रहा, फोकस ही नहीं हो पाता। पढ़ने बैठते हैं पर मन नहीं लगता, फोकस ही नहीं होता। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपका फोकस 100% होने लगेगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आजकल के समय स्टूडेंट के लिए फोकस के साथ पढ़ाई करना बेहद मुश्किल हो गया है, मुश्किल होता जा रहा है। पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा, इसका कारण है कई तरह के डिस्ट्रैक्शन। इस वजह से स्टूडेंट का फोकस पढ़ाई पर करना मुश्किल हो रहा है, एक मुश्किल टास्क बन चुका है। पढ़ने बैठते हैं फिर भी पूरी तरह से फोकस कर ही नहीं पाते। अगर आप बिना फोकस के पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ा हुआ याद रखना बेहद मुश्किल है, याद नहीं होता, न समझ में आता। इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा पढ़ाई करते समय पूरे फोकस के साथ की जाए। अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए आप कई टिप्स अपना सकते हैं, जिससे आप पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं, अपना फोकस एक जगह कर सकते हैं। पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, अपने मोबाइल को अपने से दूर रख दीजिए, उसकी नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद स्टडी कीजिए। इससे आपका फोकस बढ़ सकता है, आपका ध्यान लगेगा, तभी आपको समझ में आएगा और आप सही से पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ऐसी जगह पढ़ाई करें जहाँ पर शांत माहौल है, माहौल क्रिएट करिए, अकेले पढ़िए। अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो अलग बात है, अगर आप फोकस वाली चीज़ें करते हैं जिसमें याद करना है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आपको अकेले ही समझना पड़ेगा। ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, इससे भी आपका फोकस बढ़ता है और चीज़ें जल्दी याद करने में मदद मिलती है, बातें समझ में आती हैं। ऐसी जगह पढ़ाई करें जहाँ शांत माहौल हो, इससे आपका फोकस बढ़ता है। थर्ड पॉइंट है पोमोडोरो टेक्निक। इससे आप पढ़ाई पर फोकस पूरा किया जा सकता है, 100% हो सकता है और ये पढ़ा हुआ याद हो जाता है, बातें समझ में आती हैं। पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा रिपीट करते हैं 25 मिनट, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इसी तरह आप साइकिल रिपीट करते जाएंगे, इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा और पढ़ाई में मन लगने लगेगा। ब्रेक भी ले सकते हैं, आप डायरेक्ट ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप 50 मिनट पढ़िए, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। जो 10 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं तो उसमें कोई चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा फील हो सके। 10 मिनट में आप म्यूज़िक सुन सकते हैं या कोई गेम खेल सकते हैं। उसके बाद जब 10 मिनट कंप्लीट हो तो फिर आप दोबारा साइकिल कंप्लीट कीजिए, पढ़िए 50 मिनट, फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इसी तरह आप अगर पोमोडोरो टेक्निक अपनाते हैं तो आप कंसिस्टेंसी के साथ 3 से 5 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। 8-8 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं लोग पोमोडोरो टेक्निक अपनाकर। 4 पॉइंट, जब भी पढ़ाई करें तो अपना फोकस उसी चीज़ पर करें। अगर वो बात समझ में नहीं आ रही तो आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं, याद होने वाले सब्जेक्ट को बाद में कर सकते हैं। जो समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको रख दीजिए, दूसरा सब्जेक्ट कर लीजिए। इससे भी आपका फोकस बढ़ने लगता है और आपका पढ़ाई में मन लगने लगता है। अगर आप इन 4 तरीक़ों को अपने पढ़ाई में अप्लाई कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए आपका फोकस 100% हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा रैंक ला सकेंगे। इसलिए इन तरीक़ों को अपनाकर आप किसी भी पढ़ाई में एग्ज़ाम में फोकस किया जा सकता है और अच्छा परफॉर्मेंस किया जा सकता है लाइफ में। अगर आपको ये स्टडी टिप्स अच्छे लगें तो कमेंट करें, चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।